हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसे रिसेंटली हमने फिजिक्स के बारे में बात किया, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के वो टॉपिक जिनको करने के बाद आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको इस बार करके जाने हैं एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए। चलिए पहला मतलब चैप्टर्स ना करके टॉपिक्स पे आप कमांड बनाइएगा। जैसे पहला आपका रहेगा क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन किसका है? ये क्लासिफिकेशन आपके मैटर का है। ओके, मैटर का क्लासिफिकेशन में मैटर को आप देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे एक आपका हो जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जितने भी फैक्चुअल या जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। इसमें सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, इसमें आपका प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। तो इसको आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा मिलते हैं। और दूसरा, इसी के अंदर मैं इसको और स्पेसिफाई कर रहा हूँ, एक टॉपिक आता है इसी के अंदर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। बड़ा क्वेश्चन बनता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट पे। ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट आपको विद एग्जाम्पल पता होना चाहिए। विद एग्जाम्पल का मतलब कि सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होता है, इस फिनोमेना को सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उनको हम सब्लिमेट कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनता है। ठीक है, बोथ ऑफ यू एनडीए एंड सीडीएस एस्पिरेंट दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि आप एटॉमिक स्पीसीज के बारे में पढ़ के जाइएगा। एटॉमिक स्पीसीज का मतलब है कि जैसे आपने सुना होगा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो, है ना, टोन, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोडाइफर्स और आइसो इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा क्वेश्चन आ रहा है आजकल आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, आज भी हमने देखा क्वेश्चन आया। तो ये एटॉमिक स्पीसीज आप जरूर करके जाइएगा इफ यू वांट टू चेज केमिस्ट्री इन योर एग्जामिनेशन। आइसोटोप, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तीन तो आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसपे आप कमांड कर सकते हैं भाई, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? यू नो इट वेरी वेल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसको कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है, उन डिस्कवरीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में जा रहा है अब, मतलब वो बेसिक क्वेश्चन नहीं रहा कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। थोड़ा अब इससे डेप्थ में जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई है वो कैथोड रेस से हुई है, तो कैथोड रेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एनोड के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओके, चार्डविक ने जब जो बॉम्बार्डिंग की थी वो किस मेटल की थी, किसके साथ की थी, उसके क्या क्या फीचर्स। तो थोड़ा सा इसको आप डिटेल में देखिएगा, तब आप क्वेश्चन को चेज कर पाएंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद है, आप इसी चैप्टर्स के अंदर मॉडल्स को देख सकते हैं। ओके, वैसे मॉडल से क्वेश्चन काफी पहले बनते थे, अब थोड़ा सा कम हो रहा है, तो मॉडल को भी आप देख सकते हैं। मॉडल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, फिर मैं कहूंगा उन पे आप फोकस करिएगा, कौन सी बात किसने कही। और इन मॉडल के अंदर भी आप चले जाइएगा नील्स बोहर वाले पे, इसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा, नील्स बोहर, तब आप रदरफोर्ड वाले पे आइएगा, क्योंकि नील्स बोहर से है ना थोड़ा सा है कि भाई पॉसिबिलिटीज होती हैं क्वेश्चंस बनने की। उसके बाद एक जो बर्निंग है वो है आपका रिडॉक्स। भाई इसको जरूर करके जाइएगा। रिडॉक्स, रिडॉक्स में मैंने आपको बताया है रिडक्शन का फिनोमिना, रिडक्शन के साथ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आता है। उसके बाद जो आप टॉपिक अपना कमांड कर सकते हैं, सॉल्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार सीडीएस के लिए, तो मतलब मैं ये कहूंगा सॉल्ट और इसके यूजेस, मतलब सीडीएस एनडीए दोनों सेम ही है। एनडीए में भी सॉल्ट के क्वेश्चन देखो, सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, नॉन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, हाइड्रस फॉर्म, एनहाइड्रस फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। एनडीए में देख लो, एनडीए में 2021 में, 19 में, 22 में क्वेश्चन सॉल्ट इन इट्स यूजेस, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है दो एलिमेंट मैं आपको बता रहा हूं जिनको बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, और कार्बन और कार्बन के एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स बड़े क्वेश्चंस देते हैं, है ना, एलोट्रॉप्स के फीचर्स ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप फ्यूल्स के बारे में देखो, फ्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल चर्चा में रहता है फ्यूल्स के बारे में।
गवर्नमेंट अभी बोली है कि भाई 5 साल तक हम पेट्रोल डीजल को खत्म कर देंगे, यानी कि सीएनजी डिपेंडेंसी लेके आएंगे और हाइड्रोजन डिपेंडेंसी। तो फ्यूल्स आप देख के जाइएगा। और लास्ट में आपका आ जाता है एलॉयज। एलॉय को आप थोड़ा सा देखिएगा। तो ये ऐसे टॉपिक है, इनको आप कर लोगे तो मैं ये कहता हूँ, ये मैंने 10 टॉपिक आपको बताए, 10 में से 6 से 7 टॉपिक में आपको क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब इसको मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप में से इग्नोर कर पाएगा। ठीक है, तो इस बार देखिएगा, इस स्ट्रेटजी को अपनाइएगा कि अपने रिवीजन में आप इन टॉपिक्स को सबसे पहले रखिएगा। चलिए, अनअकैडमी एक्सटेंडेड द ऑफर till 29th of July. You can use the code SS30 and avail the offer. ओके, एंड लास्ट वीडियो में मैंने फिजिक्स के बारे में बताया था, फटाफट से जाके वो भी देख लो जिसने नहीं देखा है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बायो के टॉपिक्स के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।